कल मिल जाएंगे आप लोगों को। आएगा सॉफ्ट कॉपी से काम। 49 का तो बच्चे लोग यहीं पे सब दिख रहा है। हाँ जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से क्या समझ में आता है क्या होगा? ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि उसको देखकर ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजंस ले सके। आते नहीं प्लीज। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसे देखकर अपने डिसीजन ले सके, उसे अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इंफॉर्मेशन की सिस्टम की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ 2 लाइनों की, बुक में जगह देके लिखो फटाफट से। पेपर पे लिखो, चिपका देना फटाफट लिखो। देखो, इट इज कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर। हेडिंग डाल लो इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर लिखो इट इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हेडिंग डालो इंफॉर्मेशन, और फोन में नहीं लिख पाओगे। कलेक्शन ऑफ, हेडिंग डालो इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब लिखना शुरू करो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा। The collection of hardware, software, data, people, and network convert to convert raw material into meaningful information, for taking decision by manager. Meaningful information for taking decisions by manager. For taking decision by manager. चलो, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों बनाया जाता है? ताकि अपन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके, उसको एनालाइज कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके इंफॉर्मेशन को। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ये 5 काम होते हैं: कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना इंफॉर्मेशन। अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होती है। पहला मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पेन और पेंसिल की हेल्प से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हो। इनफॉर्मल, जो आप बोलकर कुछ बताते हो। फॉर्मल, जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, प्रॉपर ईमेल की फॉर्म, रिटर्न प्रोसीजर में कोई इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। एंड कंप्यूटर बेस्ड, जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसमें क्या क्या होंगे? लोग होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, बिजनेस प्रोसेस होगा। इसकी हेल्प से मैनेजमेंट जो है वो अपना डिसीजन ले पाएगा। ये 4 तरीके के आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। कौन से? मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनुअल का मतलब यहाँ पे पेन पेपर की हेल्प से कुछ भी बताया जाता है। इनफॉर्मल मतलब बोलकर बता रहे हैं। फॉर्मल मतलब रिटर्न प्रोसीजर, काम में लेकर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है। एंड कंप्यूटर बेस्ड में पीपल होगा, कंप्यूटर्स होंगे, प्रोसेस होगा, और उसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन जनरेट की जाएगी और डिसीजन मेकर को दी जाएगी ताकि वो अच्छे डिसीजन ले। ये अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब कोई भी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उसके ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? पीपल, तो लोग उस पर काम करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है। हार्डवेयर क्या आता है बच्चों? इसको टच करके देख सकते हैं। मैं इस लैपटॉप को टच कर सकती हूँ, हार्डवेयर। मैं इस वेकॉम को टच कर सकती हूँ, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है?
इसको टच नहीं कर सकते। जैसे कि ये जो पीडीएफ है आप इसको टच नहीं कर सकते, ये एक सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। डेटा जो उसके अंदर जाएगा, नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम, ये चार कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क। पहले अपन थोड़ा सा इनका हाँ थे మేడం ఈ చొప్పే అతది ఆवे దో కష్టం पहले अपन थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इनके बारे में, फिर डिटेल में पढ़ाऊंगी इन चारों कंपोनेंट्स को। पीपल मतलब जो भी लोग उस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लोग कोई भी हो, कोई भी, चाहे वो बनाने वाला, चाहे वो यूज करने वाला, चाहे वो उसको मेंटेन करने वाला, जो भी इंसान उसमें इन्वॉल्व है उसे पीपल में डाल देते हैं। हार्डवेयर जिन चीजों को आप छू सकते हो, छू सकते हो, मैं इस लैपटॉप को छू पा रही हूँ, इसके अंदर जो मेमोरी होती है क्या मैं उसको छू सकती हूँ? हार्ड डिस्क को छू सकते हैं, पेन ड्राइव को छू सकते हैं अपन, हार्ड डिस्क को। तो स्टोरेज, क्या आप सीपीयू को छू सकते हो? छू सकते हो, वो हार्डवेयर के अंदर आ गया। क्या आप स्पीकर, जो आउटपुट डिवाइस होता है जहां से आउटपुट मिलता है, क्या आप स्पीकर को टच कर सकते हो? हाँ। तो हार्डवेयर में क्या आएगा? इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू आप इनपुट देते हो, लाइक कीबोर्ड, के थ्रू प्रोसेसिंग जो करते हो लाइक सीपीयू, जहाँ स्टोर करते हो लाइक हार्डवेयर, और जहाँ आपको आउटपुट मिलता है लाइक आपका प्रिंटर, इन सब चीजों को हार्डवेयर में डाला जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको अपन टच नहीं कर सकते? अपने कोर्स में दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो विंडोज होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सब कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक एमएस ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ईआरपी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिन चीजों को आप टच नहीं कर सकते। डेटा के अंदर अपन पढ़ेंगे डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है बच्चों? सारा डेटा स्टोर किया जाता है उसे डेटा कहते हैं। नेटवर्किंग क्या होती है? कनेक्शन बिटवीन द टू डिवाइसेस, ताकि वो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, तो उसे अपन क्या करते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। ये अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट के अंदर। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो आपका कौन सा है? पीपल। पीपल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। पीपल मतलब यूजर्स, जो यूज कर रहे हैं, जो बना रहा है वो, जो मैनेज कर रहा है, जो रन कर रहा है, जो प्रोग्राम कर रहा है, जो मेंटेन कर रहा है, जो भी बंदे इन्वॉल्व है, चाहे यूज करने वाला, चाहे बनाने वाला, चाहे रन करने वाला, चाहे मैनेज करने वाला, चाहे मेंटेन करने वाला, वो सब लोग किसके अंदर आ जाएंगे? पीपल वाले में आ जाएंगे। अब अपन पढ़ेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में अपन दो पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, एक पढ़ेंगे हार्डवेयर और एक पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। देखो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर अपन ये चार कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। सॉफ्टवेयर के अंदर दो पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? जो टैंजिबल फिजिकल कंपोनेंट, जिन चीजों को छुआ जा सकता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किस किस का काम कर रहा है? इनपुट का, फिर प्रोसेसिंग का, फिर स्टोरेज का, फिर आउटपुट का। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर को बताएंगे कि आपको अब करना क्या है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर टेंजिबल नहीं होते, सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता। अब अपन डिटेल में सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एमएस ऑफिस। अब हार्डवेयर को आप और डिटेल में पढ़ेंगे। हार्डवेयर का बच्चों ये डायग्राम है पूरा, ये सारे पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट दिया जाता है। फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब ये सीपीयू, ये पूरा सेक्शन किसके अंदर है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? सीयू, एएलयू, मेमोरीज, रजिस्टर्स एंड कैश। फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी होती है, फिर आपकी आउटपुट डिवाइसेस। ये सारे कंपोनेंट्स अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हार्डवेयर क्या होता है? कोई भी टैंजिबल या फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का। हार्डवेयर में इनपुट लिया जाएगा, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट किया जाएगा। हार्डवेयर के एग्जांपल्स कंप्यूटर, कीबोर्ड्स, हार्ड ड्राइव्स, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं हार्डवेयर।
क्या होती हैं, अब आपकी एक-एक डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होंगी बच्चों? नाम से क्या समझ में आता है इनपुट डिवाइसेस? के थ्रू अपन कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, जिसके थ्रू अपन कंप्यूटर को बता रहे हैं, जिसके थ्रू अपन कंप्यूटर से बातें कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अपन कौन? पीपल की कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको ये काम करना है। उन सारे डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। इनपुट डिवाइसेस प्रोवाइडिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर को डेटा इंस्ट्रक्शन देना, जिसके थ्रू आप इंटरैक्ट कर रहे हो सिस्टम से, उन सारी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, कीबोर्ड की हेल्प से आप टेक्स्ट बेस्ड इनपुट कुछ लिखकर बताते हो कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। माउस से आप मेन्यू दिखता है, उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेते हो, सिलेक्शन बेस्ड इनपुट देते हो। स्कैनर से आप इमेज बेस्ड इनपुट देते हो, स्कैनर से इमेज स्कैन हो जाती है और फिर उसको इनपुट चला जाता है। माइक्रोफोन से कैसे इनपुट जाते हैं? वॉइस बेस्ड। जैसे आजकल हर जगह सर्च में अपन को लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्टली माइक्रोफोन दबाओ और उसको बोल दो, वो अपने आप ही सर्च कर देगा। ये 4 तरीके की। और स्टाइलस या टच पेन क्या होता है बच्चों? मेरे पास तो स्टाइलस या टच पेन फोन होते हैं, उसके अंदर जो पेन्स चलते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टाइल। जिसके थ्रू अपन उस डिवाइस को कुछ इनपुट दे रहे हैं, जिसके थ्रू अपन उस डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ये काम कर देना है। तो कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है बच्चों? कीबोर्ड की हेल्प से टेक्स्ट बेस्ड इनपुट, माउस से सिलेक्शन बेस्ड, स्कैनर से इमेज बेस्ड और माइक्रोफोन से वॉइस बेस्ड, स्टाइलस से कुछ लिखकर बता सकते हो आप। इनपुट इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दी जाती है या उसको डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस जहां प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग की जाएगी, सारी कैलकुलेशन करी जाएगी, उनको प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहते हैं। प्रोसेसिंग के लिए एक सीपीयू होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे कि रैम होती है। तो अपन सबसे पहले सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सीपीयू क्या होता है? बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, उनमें जो ब्लैक कलर का डब्बा होता है, आप लोग उसको सीपीयू कहते हो। आया ना? हाँ। तो वैसे डेस्कटॉप की तो बात करें, जनरल पब्लिक जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा होता, तो नितिन भैया के ऑफिस में रखा है, एक ब्लैक कलर का नीचे डब्बा सा होता है। जनरली 95% लोग इसे ही सीपीयू कहते हैं, हाँ या ना? बट ये सीपीयू नहीं होता। सीपीयू क्या होता है? इसके अंदर अगर आप वो खोलोगे तो एक ग्रीन कलर की आपको बड़ी सारी शीट दिखती है, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर की शीट का नाम होता है मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पे एक चिप लगी हुई रहती है। मदरबोर्ड को आप छू सकते हो, आराम से छू सकते हो। तो बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे-ऐसे बने हुए रहते हैं, छोटे-छोटे ये बसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, वो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ इसके ऊपर एक चिप जो होती है उसका नाम क्या होता है? सीपीयू होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो यहीं पे करी जाती है। सारी कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन का काम है वो कौन करेगा? सीपीयू करेगा। आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स के सीपीयू होते हैं उनका नाम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। जैसे आप लोग फोन भी लेते हैं तो उसमें कहते हैं प्रोसेसर कितना है, मतलब प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। प्रोसेसर पुराना होगा तो स्पीड खराब होगी, लेटेस्ट होगा तो स्पीड अच्छी होगी। प्रोसेसर इज द सीपीयू, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस, उसे प्रोसेसर कहते हैं। इंटेल मोस्ट पॉपुलर मैन्युफैक्चरर है सीपीयू के। सबसे पहले इंटेल ने लॉन्च किए थे सीपीयू i3, i5, i7, ये सारे वर्जन वो निकाल चुका है प्रोसेसर का। सीपीयू कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड, या उसका नाम क्या होता है? मेन सर्किट बोर्ड का नाम होता है। अपने घर में जो मदर होती है, मम्मी होती है, उनका काम क्या होता है बच्चों? खाना बना के देना, घर को मैनेज करना, बाकी सारे घर के मेंबर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना अपनी मम्मियों का काम होता है। बच्चे अपनी बात अपनी मम्मी को कहते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं, वो डायरेक्टली पापा तक नहीं पहुंचाते, डरते हैं वो पापा से। तो मदरबोर्ड क्या करती है? जो अपनी मम्मी काम करती है वही मदरबोर्ड काम करेगी। सारी डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी।
प्लस एक जगह से दूसरी जगह कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन पहुंचाना है तो वो काम भी किसका होता है, अपनी मम्मी का होता है, मदरबोर्ड का होता है। तो मदरबोर्ड को मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, जहां पे सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट करी जाती हैं। एंड ये फ्लो ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन उन सारी डिवाइसेस जो कनेक्टेड डिवाइसेस है उनके बीच में डेटा इंस्ट्रक्शन पहुंचाने का काम मदरबोर्ड करता है। सीपीयू सिलिकॉन चिप से बना हुआ रहता है। इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब 0 और 1। आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में कुछ भी स्टोर किया जाता है, तो सीपीयू में जो इंफॉर्मेशन आती है वो ट्रांजिस्टर्स की फॉर्म में स्टोर होती है। ट्रांजिस्टर्स मतलब 0 और 1 की फॉर्म में यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है। बच्चों सीपीयू क्या होता है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन प्रोसेसिंग आपकी सीपीयू में होती है, जितनी भी होती है। सीपीयू जो अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के सीपीयू होते हैं उनका नाम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल ने सबसे पहले लॉन्च किए थे i3, i5, i7 वर्जन्स निकाले थे। सीपीयू कहाँ इंस्टॉल्ड होता है? मदरबोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड का काम क्या होता है? बाकी सारी डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना और कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में डेटा और इंस्ट्रक्शन का फ्लो करवाना। सीपीयू कौन सी चिप से बना हुआ है? सिलिकॉन चिप से। इंफॉर्मेशन कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है? ट्रांजिस्टर्स की फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज 0 एंड 1। अब जो ये सीपीयू होता है, मैं कह रही हूँ इस मदरबोर्ड पे एक चिप है, उसका नाम सीपीयू है। ये चिप भी अपन समझने के लिए मैं इतनी बड़ी चिप बना देती हूँ सपोज, ठीक है। अब इस चिप के अंदर भी कुछ होता है। इस चिप के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं सीयू, एएलयू, रजिस्टर। इस चिप के अंदर है, इंटरनल है। ये जो चिप है आपको दिखेगा नहीं, आपको मदरबोर्ड पे क्वेश्चन करके डब्बा सा दिखेगा, बॉक्स सा दिखेगा। क्वेश्चन के अंदर खोलते हैं तब अपन को दिखता है आपका सीयू, आपका एएलयू और आपके रजिस्टर। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपके सीपीयू के, पहला सीयू, फिर एएलयू, फिर रजिस्टर। अब क्या होते हैं सीयू, एएलयू, रजिस्टर्स? सीयू कंट्रोल यूनिट। तो हमारा दिमाग काम करता है बच्चों, वो सीयू काम करता है। यहाँ पे दिमाग सारी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। वही सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू एंड फ्रॉम मेमोरी। टू मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी का मतलब क्या है? देखो समझो बात को। ये सीयू किसके अंदर है बच्चों? सीपीयू। सारी कैलकुलेशन का काम कौन कर रहा है? अब ये कैलकुलेशन आ कहां से रही है? अगर मुझे 2+2 करवाना है, मैंने कीबोर्ड से डाला है कि आप 2+2 एग्जीक्यूट करके दो। ये 2+2 कहाँ चला जाता है? रैम में चला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसे आप कहते हैं। अपनी जितनी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जितना काम हो रहा होता है, वो सब कहाँ पे जाता है? सबसे पहले रैम। सीपीयू किससे बात करता है? रैम से। तो कंट्रोल यूनिट रैम को बोलेगा कि मुझे डेटा दो जो आपको एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? एएलयू जो है वो उसको प्रोसेसिंग करेगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो 2+2 पहले उठकर सीयू के पास आता है, फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से डेटा आया, मेमोरी मतलब रैम। एग्जीक्यूट किया एएलयू ने, आंसर कितना आया? 4। ये 4 आंसर आपको रैम में चल जाता है। रैम से आउटपुट डिवाइस पे आपको आंसर दिख जाता है कि आपका आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो फ्रॉम मेमोरी एंड टू मेमोरी, इट मतलब फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी से लेता भी है डेटा और मेमोरी को देता भी है। प्राइमरी मेमोरी रैम से इसने लिया भी और रैम को इसने दिया भी। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेट मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना। मतलब मैंने तो लिख दिया 2+2, पर कंप्यूटर को थोड़ी ना ये समझ में आता है। 2 का मतलब 001, 001 और प्लस का मतलब 111। उस फॉर्म में ये इंटरप्रेट करेगा सीयू। इट कंट्रोल्स विच टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हेन। हमारा दिमाग कहता है कब हाथ चलेगा, कब पैर चलेंगे, कब आंखें चलेंगी, कब कान का काम है। ये दिमाग बताता है कि कब कौन सा बॉडी पार्ट काम करेगा। वैसे ही कंट्रोल यूनिट बताएगा कि विच टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हेन। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पहले कौन सा काम होगा, कब कौन सा काम होगा, ये आपको सीयू बताता है। तो कंट्रोल यूनिट के 3 काम होते हैं बच्चों। इट controls the flow of data and instruction to and from memory. Second, interprets the instruction. Then which task to be executed and when. Next है आपका ALU, that is arithmetic logical unit.
ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये वाला जो सेक्शन है, जो भी डेटा एएलयू को चाहिए वो कहाँ से आएगा, सीयू से उसके पास आ जाएगा और एएलयू वापस सीयू को वो डेटा दे देगा। तो जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के काम है, और लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारे काम ये परफॉर्म करता है। अब रजिस्टर्स, ये रजिस्टर्स क्या होते हैं बच्चों? आप लोगों के रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर, आप लोग कुछ लिख कर रखते हो, आप कुछ भी स्टोर करके रखते हो, लिख के रखते हो मतलब उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हो, प्रिजर्व करके रखते हो। तो आप लोगों के लिए रजिस्टर्स क्या होते हैं? आपकी मेमोरी, जहां आप चीजों को स्टोर करते हो। वैसे ही सीपीयू की जो मेमोरी होती है उसका नाम क्या है? रजिस्टर्स बच्चों बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए कम साइज के होते हैं। और सीपीयू तो है ही छोटा सा, उसके अंदर छोटे ही साइज के रजिस्टर्स आ सकते हैं, बड़े साइज के रजिस्टर्स आ भी नहीं सकते। अब इन रजिस्टर्स का काम क्या है? जो भी सीयू और एएलयू को डेटा आने वाला है काम में, अभी जो भी चाहिए तो सबसे पहले रजिस्टर्स के पास आता है। मतलब क्या होता है देखो, आपकी प्राइमरी मेमोरी से डेटा किसके पास जाएगा? रजिस्टर्स के पास। रजिस्टर से डेटा सीयू के पास जाएगा और सीयू से डेटा किसके पास जाएगा? आपका एएलयू के पास। तो रजिस्टर्स इज द मेमोरी स्टोरेज, जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही होते हैं और सीयू और एएलयू को जो भी डेटा काम में आने वाला है वो सारा डेटा ये अपने पास रखते हैं। तो रजिस्टर्स बहुत स्पीड बहुत ज्यादा है उनकी, एंड टेम्पररी स्टोरेज है, मतलब थोड़े टाइम में वो अपना डिलीट हो जाएगा। और ये वो डेटा इंस्ट्रक्शन रखता है जो सीयू और एएलयू को भी काम में आने वाला है। वो डेटा और इंस्ट्रक्शन किसके पास रखे जाते हैं? रजिस्टर्स के पास रखे जाते हैं। वैसे रियल लाइफ में तो बहुत सारे तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, पर हमारे इंटर के कोर्स में ये 4 तरीके के रजिस्टर्स दिए। पहला है एक्यूमुलेटर्स। अब ये एक्यूमुलेटर्स क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है लाइक E इज इक्वल टू इंटू डी प्लस एफ इंटू जी। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा? पहले एफ इंटू जी हो जाएगा स्टेप 1 में, स्टेप 2 में सी इंटू डी हो जाएगा, और स्टेप 3 में इन दोनों के जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है एफ इंटू जी, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये इंटरमीडिएट आंसर है। ये आंसर एक्यूमुलेटर अपने पास रखता है। तो एक्यूमुलेटर्स रजिस्टर्स क्या करते हैं? अपने पास जो इंटरमीडिएट बीच का रिजल्ट होता है, फाइनल आंसर नहीं, बीच का आंसर, वो अपने पास रखते हैं। एड्रेस रजिस्टर्स में क्या स्टोर किया जाता है बच्चों? एड्रेस बुक्स क्या होती हैं? फोन बुक, एड्रेस बुक क्या होती है? सबका एड्रेस लिखा हुआ है कि अर्पिता यहाँ रहती है, पर्सन ए यहाँ रहता है, पर्सन बी वहां रहता है, वो सबका एड्रेस लिखा हुआ रहता है, वो फिजिकल एड्रेस बुक। रजिस्टर्स में एड्रेस रजिस्टर्स क्या होंगे? सबका एड्रेस लिखा हुआ है कि जो ए है वो मेमोरी 001 पे रखा है, बी जो है वो मेमोरी 002 पे रखा है, सी जो है वो मेमोरी 003 पे रखा है। तो एड्रेस रजिस्टर्स का काम क्या होता है यहाँ पे? this type of register stores memory address which tells CPU where the memory and instruction is located. मेमोरी में इंस्ट्रक्शन कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से एड्रेस पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? एड्रेस रजिस्टर लिखा हुआ है। स्टोरेज डेटा रजिस्टर, जो मेमोरी से जा रहा है और मेमोरी से जो भी डेटा आ रहा है वो सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? स्टोरेज रजिस्टर में रखा जाता है। तो मेमोरी से जो आ रहा है, जैसे 2+2 मेमोरी से आया, अपने पास रखा स्टोरेज रजिस्टर, फिर सीयू को दिया, सीयू ने किसको दिया? एएलयू को दे दिया। ऐसे ही जो मेमोरी से जा रहा है, जो मेमोरी से आ रहा है, वो सारा डेटा आप स्टोरेज रजिस्टर में रखते हो। मिसलेनियस रजिस्टर्स मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है, कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है? 2+2 एडिशन एग्जीक्यूट होने वाला है, एडिशन को ये अपने पास रख लेगा, स्टोर कर। तो 4 तरीके के रजिस्टर्स होते हैं। पहला कौन सा है बच्चों? एक्यूमुलेटर्स। एक्यूमुलेटर्स क्या करते हैं? जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को अपने पास रखते हैं। एड्रेस रजिस्टर्स सीपीयू को बताएंगे कि मेमोरी में कौन सी लोकेशन पे कौन सी इंस्ट्रक्शन रखी हुई है। स्टोरेज रजिस्टर, जहाँ डेटा जो मेमोरी से जा रहा है आ रहा है उसको टेम्परेरी अपने पास ही रखिएगा।
मिसलेनियस रजिस्टर्स मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स की कौन सी इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होने वाली है, तो सब कहाँ रखा जाता है? आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जितनी प्रोसेसिंग होती है वो सब कहाँ होती है? सीपीयू में। अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के सीपीयू को क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल ने सबसे पहले लॉन्च किया था कौन से वर्जन? i3, i5, i7 एक्सेट्रा। सीपीयू कहाँ इंस्टॉल्ड है? मदरबोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड का काम क्या है? सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना और सबके बीच में फ्लो ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन मेंटेन करना। सीपीयू की चिप कौन सी है? सिलिकॉन से बना हुआ है। इंफॉर्मेशन कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है? ट्रांजिस्टर्स की फॉर्म, दैट इज 0 एंड 1। सीपीयू की 3 फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स हैं, रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल करना मेमोरी से जो जा रहा है और मेमोरी से जो आ रहा है, इंटरप्रेट करना इंस्ट्रक्शन को। एंड विच टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हेन, कौन सा काम कब होना है, ये कौन मेंटेन करता है? आपका सीपीयू मेंटेन कर देता है। देन फिर सी सॉरी और एएलयू क्या था? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारे काम करेगा। रजिस्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जो स्मॉल साइज के होते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा है और ये टेम्परेरी स्टोरेज करके अपने पास रखते हैं। क्या स्टोर करते हैं? जो डेटा अभी सीयू और एएलयू को काम आने वाला है वो डेटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में रखे जाते हैं। 4 तरीके के रजिस्टर्स हैं। पहले कौन से हैं? एक्यूमुलेटर्स। वो क्या करेंगे? इंटरमीडिएट रिजल्ट्स अपने पास स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? एड्रेस रजिस्टर्स की मेमोरी में कौन सी लोकेशन पे कौन सा डेटा रखा उसका एड्रेस रखेंगे। नेक्स्ट स्टोरेज रजिस्टर, टू एंड फ्रॉम मेमोरी। एंड मिसलेनियस में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की कौन सी इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होने वाली है वो एक बार इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखी जाती। आ रहा है बच्चों समझ में? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, देखो अपन डायग्राम पढ़ रहे थे अपन हार्डवेयर का। ये इनपुट बना हुआ था, ये प्रोसेसिंग बना हुआ था, फिर ये स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी बना हुआ था। अब मैं आपको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ा रही हूँ, डेटा कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जहां डेटा और प्रोग्राम्स को आप स्टोर कर सकते हो। बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में 2 पढ़ेंगे अपन, रैम एंड। तो 2 मेमोरी होती है, एक होती है इंटरनल मेमोरी और एक होती है आपकी एक्सटर्नल। पहले मैं कंसेप्ट समझा देती हूँ, फिर अपन इसमें से पढ़ेंगे क्या होता है। लिखवा दूंगी मैं सब कुछ, पहले आप समझो सर। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल का मतलब जो सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है उसे इंटरनल कहते हैं। सीपीयू के अंदर आपकी मदरबोर्ड पे जो आपको इजीली नहीं दिखेगा, मदरबोर्ड अगर आप ओपन करोगे तो उस पर आपको क्वेश्चन मतलब सीपीयू दिखेगा, उसके अंदर जो है वो आपको नहीं दिखता। तो यहाँ पे ये नॉट इजीली विजिबल ऑन सीपीयू, सीपीयू पे अपन को ये दिखता नहीं है, मतलब अंदर है ना, सीपीयू के अंदर है तो वो मुझे दिखेगी कैसे? एक्सटर्नल डिवाइसेस पे वो दिखती नहीं है। जैसे कि एक तो अपन ने क्या पढ़ लिया, कौन सी मेमोरी थी बच्चों? रजिस्टर्स, जो सीपीयू के अंदर। दूसरी मेमोरी कौन सी होती है? कैश, फीड किया जाता है कैश। अब होता क्या है देखो, समझो बात को। रजिस्टर्स तो जो भी डेटा चाहिए वो किससे लेगा? रैम से। रैम क्या होती है? मेरी प्राइमरी मेमोरी, जो एक्सटर्नल मेमोरी है, जो सीपीयू के पास ही मदरबोर्ड पे एक चिप लगी हुई है, दूसरी चिप है, वो आप उसको देख सकते हो आराम से। वो सीपीयू के अंदर नहीं है, वो सीपीयू के बाहर है कोई मेमोरी, उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, रैम कह देते हैं। तो अगर अगर रजिस्टर को कोई भी डेटा चाहिए, सारा का सारा डेटा कहाँ रखा रहता है? रैम में। तो वो किससे बात करेगा? रैम से। रैम किसको डेटा देगा? रजिस्टर। रजिस्टर्स मतलब सीपीयू। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्पीड गैप होता है, ह्यूज स्पीड गैप होता है। रजिस्टर्स की स्पीड तो सुपर फास्ट है, रैम की कंपैरेटिव टू रजिस्टर्स स्पीड बहुत कम है। अब हुआ क्या,
रजिस्टर्स ने रैम से मांगा कि बताओ आपके कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है, लाइक 2+2। उसने मांगा रैम को, उसको देने में 10 सेकंड लग गए क्योंकि रैम की स्पीड क्या थी, धीरे। अब रैम को देने में 10 सेकंड लगे, फिर वो 10 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करेगा। इतनी देर तक मेरा जो सीपीयू वो क्या रहा, आइडल, खाली रहा। सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो खाली नहीं होना चाहिए तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो क्या हुआ, इन दोनों की स्पीड गैप को कवर करने के लिए एक मेमोरी और लगा दी, उसका नाम क्या हो गया, ये मेमोरी भी आपकी सीपीयू के अंदर ही आपने लगा दी, कैश। अब इस कैश में क्या होता है, ये रजिस्टर से तो बड़ी है, रजिस्टर्स बहुत छोटे होते हैं, ये रजिस्टर से बड़ी है बट रैम से अभी भी छोटी होती है। इसकी स्पीड रजिस्टर से कम है बट रैम से ज्यादा है। यहाँ पे रजिस्टर में भी टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, कैश में भी टेम्परेरी पर्पस के लिए डेटा स्टोर। अब कैश में आप कौन सा डेटा रखते हो, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बार बार काम में आने वाले इंस्ट्रक्शन है। बार बार वो रैम से रजिस्टर के पास जाएंगे तो समय ज्यादा खर्च हो रहा था, तो वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन तो किस में चल जाएंगे, कैश में। तो सीपीयू को जब भी एग्जीक्यूट करना है तुरंत कैश से लिया, क्योंकि वो उसी के पास है, उसी के घर के अंदर है, तुरंत लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, उसका टाइम कम बर्बाद होगा। और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन के लिए अभी भी सीपीयू किससे बात करेगा, रैम से। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई गानों की प्लेलिस्ट है, 1 से 100 सॉन्ग्स की मेरी प्लेलिस्ट है, मैं सॉन्ग्स प्ले करती हूँ। अब वो प्लेलिस्ट मैंने चला दी, प्ले कर दी तो ये 100 के 100 गाने किसमें आ गए, मेरे रैम में आ गए, तभी वो मेरे चलते जा रहे हैं। उनमें से 81 टू 85 जो सॉन्ग्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उनको लूप पे चला रही हूँ, बार बार रिपीटेशन हो। तो अब क्या होगा, ये 81 से 85 वाले सॉन्ग्स तो किस में आ जाएंगे, आपके कैश में, ताकि उनको एग्जीक्यूट करने में समय ना खर्च हो। बाकी सारे गाने अभी भी किसमें है, रैम में। तो सीपीयू जब 81 से 85 लूप पे चलेगा तो वो कैश से लेकर लूप पे चला देगा, तो उसकी टाइम जो स्पीड है, वो समय जो है वो कम बर्बाद होगा। और बाकी गाने एक एक बार चल रहे हैं, सबके लिए वो किससे बात कर लेगा, रैम से बात कर लेगा। समझ में आ गई कैश मेमोरी क्या होती है। रजिस्टर्स और रैम के अंदर, रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड गैप होता है। रजिस्टर्स की स्पीड बहुत फास्ट है, रैम की स्पीड कंपैरिजन में रजिस्टर्स बहुत कम होती है। उनको कवर अप करने के लिए उनके बीच में एक मेमोरी लगा दी, उसका नाम क्या हो गया, कैश। ये कैश मेमोरी कहाँ है, सीपीयू के अंदर है, मेरे घर के अंदर ही है। एक तो मैं घर के बाहर जाकर कोई सब्जी खरीद के ला रही हूँ, एक घर के अंदर ही मुझे सामान मिल रहा है, घर के अंदर चीजें मैं जल्दी एक्सेस कर पाऊंगी, तो सीपीयू के अंदर है। और ऑब्वियसली सीपीयू छोटा सा होता है तो ज्यादा बड़ी मेमोरी नहीं हो सकती, रजिस्टर से तो बड़ी है पर रैम से छोटी स्टोरेज है। स्पीड रजिस्टर से कम पर रैम से ज्यादा, कैपेसिटी रजिस्टर से ज्यादा रैम से कम। टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, क्या कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बार बार काम में आप लेने वाले, तो सारे इंस्ट्रक्शंस रैम से उठकर किस में चल जाते हैं, कैश में। अब सीपीयू या रजिस्टर को जो डेटा चाहिए वो कैश से ले लेगा उनके लिए, और बाकी सबके लिए सीपीयू अभी भी किससे बात करेगा, रैम से ही बात करेगा। इससे सीपीयू का जो आइडल टाइम था वो कम वेस्ट होगा और सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। समझ में आया बच्चों, कैश मेमोरी क्या होती है। तो कैश मेमोरी भी कौन सी मेमोरी हुई, अपनी इंटरनल मेमोरी। मैं एक छोटा सा डायग्राम फॉर्म में बना रही हूँ, आप लोग पेपर पे बना लो और वहां पे मैं पेस्ट करता हूँ।
ये बन गया। इसके बाद एक लाइन लिखो, ये बन गया। इसके बाद लाइन लिखो एक, ठीक है। इसके बाद एक लाइन लिखो, थिंग्स विच आर यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली, things which are used more frequently must be stored inside CPU, must be stored inside CPU, ब्रैकेट में लिख दो कैश, to improve the speed, cache to improve the speed. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, smaller in size than RAM, smaller in size than RAM. अब एक छोटी सी टेबल बनाओ, उसकी दो कॉलम्स की टेबल बनाओ। पहले कॉलम की हेडिंग डालो इंटरनल मेमोरी, सेकेंड कॉलम की हेडिंग डालो प्राइमरी मेमोरी। पहले कॉलम की हेडिंग डालो इंटरनल मेमोरी और सेकेंड कॉलम की हेडिंग डालो प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल में पहला पॉइंट लिखो, कैन नॉट बी इजीली सीन ऑन मदरबोर्ड, cannot be easily seen on motherboard। प्राइमरी की हेडिंग डालो, can be easily seen on motherboard। can be easily seen on motherboard। इंटरनल में सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, इट इज इनसाइड द माइक्रोप्रोसेसर, it is inside the microprocessor which is located, is inside the microprocessor which is located on motherboard। इंटरनल में नेक्स्ट लिखो कैश एंड रजिस्टर्स, कैश, थर्ड पॉइंट लिख दो कैश एंड रजिस्टर्स। इंटरनल प्राइमरी का कुछ, इंटरनल में थर्ड पॉइंट लिखो कैश एंड रजिस्टर्स और प्राइमरी में लिखो रैम एंड रोम। रैम रोम आया समझ में। इंटरनल मेमोरी क्या होती है, जो सीपीयू के अंदर होती है, प्रोसेसर के अंदर। प्राइमरी मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर है बट सीपीयू के अंदर नहीं है, सीपीयू से बाहर है। कैश मेमोरी क्या होती है, क्योंकि रजिस्टर्स और प्राइमरी मेमोरी में बहुत ज्यादा स्पीड गैप होता है, उनकी स्पीड गैप को कवर अप करने के लिए उनके बीच में एक मेमोरी लगा दी, उसका नाम क्या है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में वो सारे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब कहाँ रखे जाते हैं, आपके कैश मेमोरी में रखे जाते हैं। हाँ जी, तो क्या होती है इंटरनल मेमोरी, दो होती है आपके, रजिस्टर्स एंड कैश। रजिस्टर्स जो इंटरनल है सीपीयू के अंदर है, जो बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा छोटी साइज के। कैश मेमोरी क्योंकि स्पीड गैप होता है बिटवीन द रजिस्टर्स एंड प्राइमरी मेमोरी, तो उससे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत कम हो जाती है, सीपीयू कम स्पीड से प्रोसेस कर रहा है। इस स्पीड गैप को कवर अप करने के लिए कैश काम में लिया जाता है। कैश जो है वो रैम से छोटी है पर रैम से फास्ट है। यहाँ पे कॉपी ऑफ द डेटा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन है वो मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी से उठकर कॉपी उसकी कैश में चली जाती है।
एंड उसको फास्टली एक्सेस किया जा सकता है। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन है उसकी कॉपी यहाँ पे चल जाती है। जैसे एग्जांपल दिया है, पहले सीपीयू, सीपीयू मतलब रजिस्टर्स को कोई भी डेटा चाहिए वो रैम से लेगा, रैम को चाहिए तो वो सेकेंडरी से लेगा। अब उनके बीच में कौन सी मेमोरी आ गई? कैश मेमोरी आ गई। तो उनके बीच का जो स्पीड गैप है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कवर अप हो जाएगा। As shown in the memory diagram with cache memory, the CPU can communicate with. अब CPU हाई स्पीड कैश मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकता है, हर चीज के लिए उसको रैम से बात करने की जरूरत नहीं है। उससे उसकी जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड, वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। कैश का साइज छोटा है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस है वही रखे जा सकते हैं, बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे नहीं रखते। सीपीयू जो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन है उनके लिए तो कैश से बात करेगा और अदर चीजों के लिए अभी भी किससे बात करेगा? रैम से बात करेगा। तो बच्चों कैश मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर्स और प्राइमरी मेमोरी में बहुत ज्यादा स्पीड गैप होता है, उनको कवर अप करने के लिए बीच में मेमोरी आई, उसका नाम है कैश। वो भी सीपीयू के अंदर ही है। ये रजिस्टर से तो बड़ी साइज की है बट उससे स्पीड कम है, रैम से छोटी साइज की है बट स्पीड रैम से ज्यादा है। यहाँ जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन है वो रैम से उठकर कैश में आता है। अब सीपीयू या रजिस्टर्स को जो डेटा चाहिए वो कैश से ले लेगा, उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। सीपीयू रजिस्टर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन के लिए तो किससे बात कर रहा है? कैश से। बाकी सबके किसकी बात कर बाकी सबके लिए किससे बात कर रहा है? अभी भी रैम से ही बातें कर रहा है। इसकी स्पीड गैप जो है वो थोड़ा सा कवर अप हो पाए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड कैश। रजिस्टर्स और कैश में क्या डिफरेंस है बच्चों, आप क्या बताओगे? रजिस्टर साइज छोटा है, कैश साइज बड़ा है। रजिस्टर स्पीड ज्यादा है, कैश की स्पीड कम है। कैश में सिर्फ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं। रजिस्टर्स में जो सीयू और एलयू भी काम में लेने वाला है वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप रजिस्टर्स के अंदर रखते हैं। रजिस्टर्स हाई स्पीड मेमोरी है, सीपीयू के अंदर है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रखा जाता है। फिर फास्ट मेमोरी है, यहाँ पे उसका टाइम कवर अप, मेन मेमोरी का जो टाइम लग रहा था उसको कम करने के लिए कैश मेमोरी आया। यहाँ पे तो कहीं और स्टोर्ड है, उसका डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे रखा जाता है, मतलब रैम का डुप्लीकेट वर्जन, डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे रखा जाता है। रजिस्टर्स ज्यादातर प्रोसेसर रजिस्टर डायरेक्टली काम में लेते हैं और ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी एक इंटरफेस की जैसे एक्ट करता है। डायरेक्टली ऑपरेशंस के लिए डायरेक्टली काम में नहीं किया जाता, मतलब एएलयू ऑपरेशंस कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। एएलयू को डेटा चाहिए तो वो रजिस्टर से मांगेगा या कैश से? रजिस्टर से। रजिस्टर भी कौन से रजिस्टर में वो डेटा रखा है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा वहां जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए कभी भी कैश मेमोरी काम में नहीं ली जाती। आगे बच्चों, और आप मन से लिखकर आ सकते हैं। नेक्स्ट अपन कौन सी मेमोरी पढ़ेंगे? प्राइमरी मेमोरी। तो मदरबोर्ड के ऊपर तो है बट सीपीयू के बाहर है। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो रैम होती है, आप लोगों ने सुना है रैम 4 GB, रैम 8 GB। रैम जितनी बड़ी उतनी उसकी स्पीड अच्छी। क्या आप जितनी चीजें रन कर रहे होते हैं वो किस में होती है? आपकी रैम में होती है। अगर आप फोन में व्हाट्सएप खोल रखा है, यूट्यूब खोल रखा है, फेसबुक खोल रखा है, इंस्टा खोल रखा है, वो सारा का सारा कहाँ खुला हुआ पड़ा है? रैम के अंदर। सब कुछ चीजें चलने से पहले उठकर कहाँ जाती है? रैम में। फिर उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, बिना रैम में आए कुछ भी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो प्राइमरी मेमोरी या रैम, उसको मेन मेमोरी भी कहा जा सकता है, उसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जा सकता है। प्रोसेसर उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है नहीं कर रहा? सीपीयू हाँ, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है रैम को। कोई भी लोकेशन में आप एक्सेस कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही आप उसको एक्सेस करो। दो तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है, एक रैम और एक रोम। तो कुछ पता है रैम क्या होता है, रोम क्या होता है? देखो, अगर मैं एमएस वर्ड खोल रखा है, एमएस वर्ड, उसमें मैं लिख रही हूँ हाय दिस इज अर्पिता, ये मुझे लिखता हुआ दिख रहा है? मैं इतना लिख रही हूँ तो एमएस वर्ड में दिखता है आपको लिखता हुआ? दिखता है, मतलब वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। वो कौन सी मेमोरी में स्टोर हो रहा है? रैम में। वो डेटा टेम्पररी है, मतलब अगर मैंने सेव बटन नहीं दबाया और मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया और अगली बार कंप्यूटर चालू किया तो वो डेटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा।
मतलब ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। वॉलेटाइल मतलब लाइट गई तो डेटा उड़ जाएगा, कंप्यूटर स्विच ऑफ हुआ तो डेटा उड़ जाएगा, डेटा आपको नहीं दिखेगा। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। एक बार नहीं होता, अपन कंप्यूटर चालू करते हैं, ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, कुछ कुछ लिखा हुआ दिखता रहता है, वो अपने आप ऊपर 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 जाता रहता है। आप कई बार सिर्फ वो कहते हैं एस्केप दबा दो, एंटर दबा दो, वो दबाते ही कंप्यूटर आगे चलने लग जाता है। ऑटोमेटिकली लिखा हुआ दिखता रहता है ना, वो होती है रोम मेमोरी। मैन्युफैक्चरर ने ऑटोमेटिकली लिख कर दिया है। जो भी उसको लिखना था कि कंप्यूटर को शुरू करने से पहले उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, वो डेली चलेगी, वो उसने लिख कर दी है। अगर लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, दोबारा कंप्यूटर चालू कर लो तो दोबारा वो इंस्ट्रक्शन दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? दिखेंगी। मतलब वो कौन से नेचर की हो गई? नॉन वोलेटाइल नेचर की। लाइट चली भी गई तो भी डेटा परमानेंट स्टोर है, वो बार बार चेंज नहीं होगा। ये होता है रैम और ये होता है रोम। रैम मतलब डेटा रिटेंशन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कौन सा नेचर का है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जैसे ही पावर ऑफ किया डेटा उड़ जाएगा, तुरंत डेटा वहां पे नहीं रहेगा। रोम क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल नेचर, पावर नहीं है तो भी डेटा वहीं का वहीं रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। परसिस्टेंस, पर्पस रैम का क्या होता है कि जो अभी काम चल रहा है उसको वो होल्ड करके रखता है। मैं अभी लिख रही हूँ हाय दिस इज अर्पिता वर्ड में, तो उसको होल्ड कौन करके रखेगा? रैम। जो भी करंट में चल रहा है उस चीज को होल्ड करके रखना। They are used to store small amount of information that rarely change during the life of the system for quick response। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन रखे जाते हैं जो कभी बहुत मुश्किल से चेंज होंगे, जो आप बार बार चेंज नहीं करते। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट में ये कीबोर्ड है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जो बार बार चेंज नहीं करोगे, वो सब कहाँ लिखे जाते हैं? रोम। इंफॉर्मेशन यहाँ पे रीड भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, हाँ या ना? इस अर्पिता को हटाकर एक्स वाई जेड कर सकते हो, कर सकते हो। मतलब मैं रीड और राइट दोनों काम कर सकती हूँ। यहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ब्लैक कलर की स्क्रीन पे कुछ कुछ लिखा हुआ दिखता है, वो आप सिर्फ पढ़ सकते हो, तो आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। स्टोरेज, these are responsible for storing the instruction and data that a computer is using at present moment, that is why it is temporary memory। तो कंप्यूटर अभी काम में ले रहा है डेटा इंस्ट्रक्शन को, उसको ये स्टोर करके रखेगा, मतलब ये टेम्परेरी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने लिख कर दिया है, ट्रांसलेटर जो बार बार काम में लोगे तो ये परमानेंट मेमोरी। मैन्युफैक्चरर ने लिख कर दिया जो आपको बार बार काम में आ रहा है तो ये परमानेंट हो गई। रैम, जो आप अभी डेटा लिख रहे हो, जो अभी प्रेजेंट में आपका वो होल्ड करके रख रहा है इंस्ट्रक्शन या डेटा को, उसे क्या कहते हैं? रैम। यहाँ पे स्टोरेज कैसा होता है? टेम्परेरी। तक अपन ने चार डिफरेंस पढ़ लिए बिटवीन द रैम एंड द रोम। क्या क्या डिफरेंसेस है बच्चों? पहला डिफरेंस क्या है? डेटा रिटेंशन, वो वॉलेटाइल नेचर का, जो डेटा रिटेंट नहीं कर सकता, लाइट गई डेटा उठ जाएगा। रॉ मतलब नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, की लाइट चली भी गई तो भी डेटा आपका रहेगा। परसिस्टेंस, इसका इसका मेन पर्पस क्या होता है? जब वो डेटा काम आ रहा है उसको होल्ड करके रखो। यहाँ पे वो डेटा रखा जाता है जो बहुत कम मुश्किल से चेंज हो रहा हो, तो सीपीयू बार बार काम में लेगा अपने आप को स्टार्टअप करने के लिए, जैसे कि बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन्फॉर्मेशन एक्सेस या रीड और राइट दोनों कर सकते हो, वहां सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते। स्टोरेज, यहाँ पे जो भी चल रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जो टेम्परेरी मेमोरी है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने लिख कर दिया है जो बार बार चेंज नहीं किया जाता, इसलिए कौन सी मेमोरी हो गई? परमानेंट मेमोरी। सिस्टम की परफॉर्मेंस पे रैम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर रैम की साइज कम, अगर मेरी रैम छोटी है, 2 GB की रैम है और उसमें मैं सपोज मैं जूम भी चला रही हूँ, ओबीएस भी चला रही हूँ, मैं नोटपैड भी चला रही हूँ, तो रैम तो छोटा है और ये सब जगह ज्यादा लेते हैं, तो फिर मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो रैम का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस पे। रोम का इम्पैक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस पे? अपन को फर्क ही नहीं पड़ता कितनी रोम है कितनी नहीं, वो तो मैन्युफैक्चरर का काम है, उसको जो देनी थी वो बना कर दे दी। तो रोम का कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी परफॉर्मेंस पे। कौन सी महंगी आएगी, रैम या रोम? रैम ज्यादा महंगी आएगी, रोम थोड़ी सस्ती आती है रैम से।
स्पीड किसकी ज्यादा, रैम या रोम? रैम की स्पीड ज्यादा, रोम की स्पीड कम। कैपेसिटी रैम की ज्यादा और रोम की कम। कैपेसिटी रोम की कम क्यों? क्योंकि उसको लिमिटेड चीजें लिखी दी है कि क्यों बड़ा रोम रखे, रैम में सारा प्रोसेसिंग होना है, सारा चीजें रैम रैम पे रखी जाने, तो रैम आपकी बड़ी ही चाहिए। ये सारे अपन ने डिफरेंसेस पढ़ लिए बिटवीन द रैम एंड द रोम। वापस देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है डेटा रिटेंशन की रैम जो है वो वोलेटाइल नेचर का है, पावर ऑफ तो डेटा हो जाएगा। रोम नॉन वोलेटाइल नेचर का, पावर ऑफ तो भी डेटा आपके पास उतना का उतना रखेगा। परसिस्टेंस रैम का काम क्या है, जो डेटा भी काम में आ रहा है वो रखो। रोम जो वो डेटा रखता है जो बहुत कम आप चेंज करने वाले हो। इंफॉर्मेशन यहाँ पे रीड और राइट कर सकते हैं, वहां सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। स्टोरेज यहाँ पे वो डेटा रखा जाता है जो परमानेंटली अभी काम प्रेजेंटली काम में लेने से टेम्परेरी स्टोरेज है। तो मैन्युफैक्चरर्स काम में लेते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस रखते हैं जो बार बार सीपीयू काम में लेने वाला है, इसलिए परमानेंट मेमोरी में रखा जाता है, इसको परमानेंट कहा जा सकता है। रैम का इम्पैक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस पे, रोम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी परफॉर्मेंस कैसी। रैम महंगी है, रोम सस्ती है। रैम की कैपेसिटी ज्यादा, रोम की कैपेसिटी कम। रैम की स्पीड ज्यादा और रोम की स्पीड भी। अपन ने क्या पढ़ लिया, डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। नेक्स्ट तरीके की आपकी मेमोरी है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों किसे सेकेंडरी कहते हैं? जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो आपकी पेन ड्राइव्स होती हैं, जो आपकी सीडी होती है, जो आपकी डीवीडी होती है, वो क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कहाँ होती है, मदरबोर्ड के ऊपर या मदरबोर्ड के बाहर? मतलब कैश और रजिस्टर तो सीपीयू के अंदर, सीपीयू भी मदरबोर्ड के अंदर और उसके अंदर कैश रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू की तो बाहर पर मदरबोर्ड के ऊपर। तो प्राइमरी को भी इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अगर प्राइमरी के लिए मैं इंटरनल वर्ड काम में ले रही हूँ मतलब मैं मदरबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ, और कैश के लिए इंटरनल काम में ले रही हूँ मतलब मैं सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। तो प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी है जो प्रोसेस उसके मदरबोर्ड के ऊपर होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में जरूरी होगी, कंपल्सरी होगी, किसके बिना काम नहीं किया जा सकता? रैम। रैम के बिना कुछ भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। हार्ड डिस्क हो ना हो, छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना कंप्यूटर आराम से काम कर सकता है। तो बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, पर बिना सेकेंडरी के कंप्यूटर आराम से काम कर सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल नेचर की है, लाइट गई डेटा उड़ जाएगा। यहाँ बहुत सारे डेटा इंस्ट्रक्शन रखे जाते हैं जो भी आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। यहाँ डेटा परमानेंट बेसिस पे नहीं रखते और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम है, इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी आई जो परमानेंट है और कैपेसिटी भी ज्यादा होती है या कम? हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है रैम से। इस मेमोरी को सेकेंडरी क्यों बोला गया बच्चों? सीपीयू प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू को अगर कोई डेटा चाहिए जो सेकेंडरी में रखा है, सपोज मुझे कोई मूवी प्ले करनी है, तो मूवी मेरी कहाँ पड़ी है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में पड़ी है मेरी मूवी। अगर मुझे मैं प्ले करते ही वो मूवी सबसे पहले किस में जाएगी? प्राइमरी में, फिर वो चलना शुरू हो। अब सीपीयू को डेटा चाहिए चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी से बात कभी भी नहीं करता। सीपीयू प्राइमरी को बोलेगा मुझे ये डेटा चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी को बोलेगी कि हमको ये डेटा चाहिए, सेकेंडरी वो डेटा प्राइमरी को निकाल कर देगा और प्राइमरी वो डेटा किसको देगा? सीपीयू को देगा। तो सीपीयू कभी डायरेक्टली सेकेंडरी से बात नहीं कर सकता, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सीपीयू को अगर सेकेंडरी से कोई भी बात करनी है तो वो पहले प्राइमरी को बोलेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी के पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी, सेकेंडरी से फिर प्राइमरी के पास और प्राइमरी से सीपीयू के पास जाएगी। इसीलिए इस मेमोरी का नाम क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू कभी डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा यहाँ रैम और प्राइमरी मेमोरी के ट्रांसफर किया जाता है। अब बच्चों बताओ, सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल। हार्ड डिस्क में मूवी पड़ी है, लाइट चली भी गई तो भी मूवी पड़ी है, कोई नुकसान नहीं। सेकेंडरी मेमोरी साइज ज्यादा होता है या कम? कैपेसिटी ज्यादा। स्पीड ज्यादा या कम प्राइमरी के रेफरेंस में? कम, बहुत कम। रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है, सेकेंडरी की स्पीड बहुत कम होती है। पैसा, उसकी कॉस्टिंग, रैम ज्यादा या कम? कम, बहुत सस्ती सस्ती पेन ड्राइव आ जाती है।
तो यहाँ पे उसकी स्टोरेज तो रैम से ज्यादा, स्पीड रैम से कम, कॉस्टिंग रैम से कम, और नॉन वॉलेटिलिटी, मतलब ये परमानेंट बेसिस पे डेटा स्टोर किया जाता है। क्या हर सेकेंडरी डिवाइस सेम होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग। पेन ड्राइव अलग है, सीडी अलग है, डीवीडी अलग है, हार्ड डिस्क अलग होती है। सबकी अपनी स्पीड अलग, सबकी अपनी कैपेसिटी अलग, सबका अपना स्टोरेज अलग। तो हर एक सेकेंडरी डिवाइस भी एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो सेकेंडरी के फीचर्स क्या है? नॉन वॉलेटाइल, मतलब लाइट चली भी गई तो डेटा रहेगा। कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बड़ी साइज की है। कॉस्ट कम है, मतलब द कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज लोअर, प्राइमरी से कम है, स्पीड उसकी कम होती है। हर एक सेकेंडरी डिवाइस भी एक दूसरे से अलग होती है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एक्सेस, टाइम, पोर्टेबिलिटी, कैपेसिटी एंड टाइप्स ऑफ एक्सेस। सेकेंडरी डिवाइसेस कौन सी हो सकती है? यूएसबी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, 3D, डीवीडी, स्मार्ट कार्ड, ये सारी कौन सी डिवाइसेस हो सकती है? सेकेंडरी डिवाइसेस हो सकती है। सेकेंडरी मदरबोर्ड पे होती है, नहीं होती? सेकेंडरी मदरबोर्ड पे नहीं होती, जबकि प्राइमरी मदरबोर्ड पे होती है। अब अपन पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये पढ़ेंगे बच्चों। ये टॉपिक तो कंप्लीट करेंगे, मेमोरीज वाला तो। अरे फ्रेंड्स तो मैं पढ़ा चुकी, वही डिफरेंस में साइंस में कराऊंगी। तो मैं पढ़ा चुकी, वही चीज यार टेबल में लिखी है तो वो तो मैं बचाऊंगी ना, इसलिए थोड़ा कल कीजिए उस चीज को। चलो, प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू कभी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। डेटा प्राइमरी में वो डेटा रखा जाता है जो आप करेंटली अभी काम में ले रहे हो, सीपीयू में डेटा परमानेंट बेसिस पे डेटा रखा जाता है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल नेचर की है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल नेचर की है। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर से बनी हुई है। अब ये क्या होता है क्या नहीं, हमें सिर्फ नाम याद करना है, हमें इतना फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं घुसना है, नाम नाम याद करना है कि जो उसका मटेरियल है वो कौन सा है, सेमीकंडक्टर्स। जबकि सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मटेरियल से बनी हुई रहती है। स्पीड किसकी ज्यादा, और सेकेंडरी की एक्सेस। प्राइमरी मेमोरी को डेटा बस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ये डेटा बसेस भी क्या होती है, मदरबोर्ड पे कुछ लगी हुई रहती है, टेक्निकल टर्म्स है, नाम याद करना है। सेकेंडरी मेमोरी को इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। किसकी साइज ज्यादा, सेकेंडरी की साइज ज्यादा, प्राइमरी की साइज कम। एक्सपेंस महंगा कौन सा, प्राइमरी महंगी, सेकेंडरी सस्ती। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये मदरबोर्ड के ऊपर है, मदरबोर्ड के ऊपर है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरनल। ये मदरबोर्ड के बाहर है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कह देते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, वहां इंटरनल मतलब रजिस्टर कैश था, यहाँ इंटरनल मतलब प्राइमरी है। वहां इंटरनल मतलब सीपीयू के अंदर था, यहाँ इंटरनल मतलब मदरबोर्ड के ऊपर है। तो प्राइमरी मदरबोर्ड के ऊपर है इसीलिए इसे इंटरनल कहा, और सेकेंडरी मदरबोर्ड के बाहर है इसीलिए उसे एक्सटर्नल कहा। अगर बच्चों आपको रैंकिंग देनी हो, रजिस्टर्स, कैश, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पीड के टर्म्स में रैंकिंग देनी है तो फर्स्ट रैंक किसकी आएगी, रजिस्टर, सेकंड रैंक कैश, थर्ड रैंक प्राइमरी, फोर्थ रैंक। अगर आपको कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी, उसके टर्म्स में रैंकिंग देनी है तो फर्स्ट रैंक सेकेंडरी, सेकंड रैंक प्राइमरी, थर्ड रैंक कैश एंड फोर्थ रैंक आपके रजिस्टर्स। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? आपसे एमसीक्यू में वो पूछ सकता है कि स्पीड के टर्म्स में पहले कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा, और कैपेसिटी के टर्म्स में पहला कौन सा और सेकंड कौन सा। महंगे के टर्म्स में, एक्सपेंस पैसों की टर्म्स में बातें करें तो सबसे महंगा, सबसे महंगा रजिस्टर्स बहुत महंगे होते हैं, उनसे सस्ते कैश, उससे सस्ता रैम, उससे सस्ता सेकेंड। तो स्लो है उसके पैसे भी कम होंगे, और जो फास्ट है उसके पैसे भी सबसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इस तरीके से आप मेमोरी को हायरार्की में अरेंज कर सकते हैं। सबसे फास्ट रजिस्टर्स, उससे कम फास्ट कैश, उससे कम फास्ट प्राइमरी, और सबसे कम फास्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी।
या स्पीड की टर्म्स में कैटेगराइजेशन किया है, आपसे स्टोरेज कैपेसिटी की टर्म्स में भी कैटेगराइजेशन करवाया जा सकता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, एक बार दोबारा से देखते हैं। हमने आज पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़े थे, चार थे, मैनुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड कंप्यूटराइज्ड। कंपोनेंट्स में अपन ने पीपल पढ़ लिया, फिर अपन हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। हार्डवेयर में अपन ने इनपुट पढ़ लिया, इनपुट मतलब कीबोर्ड की हेल्प से कौन सा इनपुट जाता है, टेक्स्ट बेस्ड, माउस से मेन्यू बेस्ड, सिलेक्शन बेस्ड, स्कैनर से इमेज बेस्ड, माइक्रोफोन से वॉइस बेस्ड। फिर आपने पढ़ा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, उसमें आपने पढ़ा सीपीयू। क्या होता है बच्चों, यहाँ सारी प्रोसेसिंग करी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, i3, i5, i7 वर्जन है। कहाँ होता है, मदरबोर्ड पे होता है। मदरबोर्ड का काम क्या है, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना और सबके बीच में डेटा और इंफॉर्मेशन का फ्लो करवाना। सीपीयू बना हुआ कौन सी चिप से है, सिलिकॉन। इंफॉर्मेशन कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है, ट्रांजिस्टर, 0 एंड। सीपीयू की तीन फंक्शनल यूनिट्स थी, सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर। सीयू का काम क्या है, कंट्रोल करना टू एंड फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट करना इंस्ट्रक्शन, which task to be executed and when, ये भी मेंटेन करेगा। ALU arithmetic logical units like addition, subtraction, multiplication, division। Logical मतलब greater than, less than, greater than equals to and less than equals to। Then registers स्पीड ज्यादा है, कैपेसिटी कम है, टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। कौन सा डेटा, तो सीयू और एएलयू भी काम में लेने वाले वो डेटा ही अपने पास रखेगा। रजिस्टर्स के टाइप, सबसे पहला था एक्यूमुलेटर्स, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को अपने पास रखेगा। फिर क्या था, एड्रेस रजिस्टर की मेमोरी की कौन सी लोकेशन पे कौन सा एड्रेस रखा है वो ये बताएगा। फिर स्टोरेज रजिस्टर, टू एंड फ्रॉम मेमोरी। एंड लास्ट था मिसलेनियस, था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कौन सी इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होने वाली है। फिर अपन ने पढ़े थे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्योंकि रजिस्टर और रैम के बीच में बहुत ज्यादा स्पीड गैप होता है, तो कवर अप करने के लिए एक मेमोरी लगाती है, उसका नाम क्या है, उनके बीच में कैश है। कैश की स्पीड रजिस्टर से कम, रैम से ज्यादा, स्टोरेज कैपेसिटी रजिस्टर से ज्यादा और रैम से कम। ये टेम्परेरी डेटा रखता है। कौन सा डेटा रखता है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस है वो रैम से उठाकर कॉपी कैश में रख देते। अब सीपीयू को उन इंस्ट्रक्शन के लिए तो किससे बात करेगा, कैश से। बाकी सबके लिए अभी भी किससे बात करेगा, वो रैम से बात करेगा। अपन ने पढ़ी रैम दो तरह की पढ़ी अपन ने, प्राइमरी मेमोरी दो तरह की पढ़ी, रैम है, रैम वॉलेटाइल नेचर है, रॉम नॉन वॉलेटाइल नेचर है। रैम में जो करंटली एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस है, रॉम परमानेंट इंस्ट्रक्शंस रखता है। फिर अपन ने पढ़ी सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है बच्चों सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क तो नॉन वॉलेटाइल नेचर की है, परमानेंट है, स्पीड भी कम, स्टोरेज ज्यादा, कॉस्ट भी कम, मदरबोर्ड के बाहर होती है, इसलिए इसको एक्सटर्नल बोला जाता है। हर एक सेकेंडरी मेमोरी दूसरी सेकेंडरी से अलग होती है इन टर्म्स ऑफ उसका कॉस्ट, उनका टाइप, उनकी कैपेसिटी और स्पीड और सब कुछ। सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि सीपीयू को अगर कोई डेटा चाहिए तो वो कभी भी सेकेंडरी से डायरेक्टली बात नहीं करेगा, तो पहले प्राइमरी को बोलेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी के पास जाएगा, सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सीपीयू। तो कोई भी डेटा के लिए सीपीयू कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता इस मेमोरी को, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेकेंडरी मेमोरी। आज बच्चों यहीं तक का पढ़ेंगे, ये मैं कल सुनूंगी आप लोगों से, तो आप लोगों को ये लर्न कर कर आना है, सॉफ्ट कॉपी में से ही लर्न करना है, इसी से हो जाएगा, कोशिश करना, इसी से डिफिकल्ट नहीं है।